सभा, हजारीबाग लोकसभा, रांची लोकसभा तो चर्चा में है कि हम लोग जीत रहे हैं और बाकी लोकसभा में कांटे की टक्कर में अधिकार का हनन हो रहा है जिसको पहचान नहीं मिल रहा है। तो जो मुद्दा से लड़े हैं उस मुद्दा से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। और बाकी सांसद जैसा सिर्फ मेरा फोकस सांसद फंड और सांसद वेतन और पेंशन पर नहीं। तो आप आगे रहेंगे, टक्कर आपको किससे हो रही है? टक्कर कांटे का है, तीनों पार्टी बीजेपी, कांग्रेस और जेवीकेएस हम लोग का कांटे का टक्कर है जो है फैक्ट है। और जिसमें से हम लोग यही आंकड़ा कि 50,000 से कम ही मार्जिन पर हार जीत होने की संभावना है। अच्छा, क्या लगता है कि आप जिस मुद्दों के साथ हटवार जेल तक का सफ़र किए हैं वो लोग आपको साथ दिए इस वोट में? नहीं, सबको साथ दिए, तन मन धन लगा करके समर्पित भावना से साथ दिए। सिर्फ दिन ही नहीं, दिन रात एक करके साथ दिए और ऐसा साथ मिल करके हमको बहुत खुशी है, हम गदगद हैं और इससे संघर्ष करने का और हौसला बढ़ गया है। और जो साथ मिला है, जो सहयोग मिला है, निश्चित ही इतना हौसला बढ़ा है कि आने वाले दिनों पे जो है कि हम अपना और बुलंद इरादा के साथ अपना झारखंडी मुद्दों को, झारखंडी हक अधिकार को हम और बुलंद तरीके से लड़ेंगे। देवेंद्र जी, एक बड़ी सवाल रहेगी, जब आप नॉमिनेशन करने गए थे उस टाइम आपको डिटेन करके जो है हटवार जेल भेज दिया गया था, तो 17 दिन का जो अंदर में रहना, वो किस चीज़ों को आप ज़्यादा सोच रहे थे कि जबकि मेरा नॉमिनेशन फाइल कंप्लीट हो गया है, अब हम अंदर में हैं, क्या होगा क्या नहीं, मतलब किस तरह का आपके साथ उस टाइम विचार आ रहा है? देखिए, मेरा विचार तो कभी भी ये नहीं आता है कि हम हारे जीतें, जीत करके मेरा कोई लव लालच नहीं है कि हमको, जिसको हारने का डर बहुत ज़्यादा रहता है कि भाई जीत करके हमको लूटना है, इतना धन बटोरना है, कुबेर का भंडार बनाना है। तो हम तो हमेशा अपना मुद्दा को लेकर के लड़े हैं कि यहाँ के झारखंडी जन कल्याण का, हित का, हितार्थ का। तो जब हमको कैद करके ले गया तब हम एक ही चीज़ को सोच के साथ डूबे हुए थे, आँखों पे आंसू भी आ रहा था कि 24 साल के झारखंड और उससे पूर्व जिस झारखंड में लगातार लूट हो रहा है, यहाँ झारखंडियों को पहचान नहीं मिल रहा है। यहाँ के खनिज संपदा, कोयला, बालू, यहाँ का लोहा, यहाँ का आयरन, यहाँ का अब्रक को औने पौने दामों पे बेचा जा रहा है। यहाँ के ज़मीन को जो है कि जो पहाड़ पर्वत नदी नाला का खूबसूरती में था वो नालायक कर दिया जा रहा है। खुदाई करके उसको गड्ढा कर दिया जा रहा है, कहीं आग लग रहा है, नौकरी को बेचा जा रहा है, पहचान नहीं दिया जा रहा है, झारखंडियों के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हक अधिकार का हनन हो रहा है। और यहाँ के तमाम जितने भी क्षेत्रीय नेता हैं वो सारे नेता लोग जो है कि उसको साथ दे रहे हैं जिसको हमारे पूर्वज ने बाहरी लोग जो लूटते थे उसको दीकू बोल के गाली देते थे, उनको भगाने के लिए अपना कुर्बानी देते थे, उनको स्थापित करने के लिए उनके हाथों शासन सत्ता देने के लिए उनको पक्ष में घूम रहे हैं। तो इस तरह का क्षेत्रीय नेता बिकाऊ हो गए, भ्रष्ट हो गए और शासन भी दीकुओं के हाथों दिया जा रहा है, जिसको हमारे पूर्वज जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ा। अब इस परिस्थिति में अब आने हमारा पीढ़ी कैसे चलेगा, इस राज्य का क्या दशा होगा, यही सब हम बहुत चिंतित थे। इसी सब सोच के बहुत परेशान थे। और यह मात्र शरीर मेरा जेल के अंदर कैद था, बाकी मेरा मन, मेरा आत्मा, मेरा सोच, मेरा विचार हमेशा संघर्षशील साथियों के दिलों में था, उनके रगों के खूनों में था और हमेशा साथ साथ थे। अच्छा, पोलिंग रुझान को देखते हुए आप जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, आप संसद भी बन सकते हैं। वो कहते हैं जो चीज़ें हैं वो हो 4 तारीख के बाद पता चलेगा। अगर आप बन जाते हैं रांची का सांसद तो सबसे पहला काम क्या रहेगा? देखिए, जिस प्रकार यहाँ के जनता ने तन मन धन दिन रात एक करके समर्पित भावना से लड़ा है, तो जाहिर सा बात है जीत जनता की होगी। और ख़ास करके उस जनता की जो शोषित है, पीड़ित है, जिसका हक अधिकार का हनन हो रहा है, जिसको पहचान नहीं मिल रहा है। तो जो मुद्दा से लड़े हैं उस मुद्दा से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। और बाकी सांसद जैसा सिर्फ मेरा फोकस सांसद फंड और सांसद वेतन और पेंशन पर नहीं, ये जनता को खुली छूट रहेगा। क्योंकि जनता लड़के खुद इस लड़ाई को लड़े हैं। ये लड़ाई देवेंद्र नाथ महतो नहीं लड़ा है, देवेंद्र नाथ महतो का एक नाम का प्रयोग किया गया है। बाकी प्रत्येक घर घर से दावल चावल उठा करके सब कोई लड़े हैं। तो यह जीत जनता की होगी। जनता सर्वसहमति से किस गांव में, किस क्षेत्र में प्रायोरिटी के आधार पे सबसे पहला काम क्या होगा उसको वो लोग सर्वसम्मति से पारित करके लाएंगे। और फिर इंजीनियर को बुला करके नापी करा करके एकदम सबसे बेहतर क्वालिटी का काम अपना अनुसार जो है कि उन लोग कराएंगे।
चाहे वो फंड हो या वेतन हो, इसमें मेरा विशेष हस्तक्षेप नहीं रहेगा। मेरा हस्तक्षेप जो रहेगा कि भाई इतना बड़ा ताकत, इतना बड़ा शक्तिशाली, इतना बड़ा बहुमत, इतना बड़ा जनमत अगर होगा तो इस जनमत के माध्यम से आज झारखंड का इतना लंबे समय तक अगर हम बात करें, जैसे चांडिल डैम 84 मौजा 116 गांव उजाड़ा गया, आज उनका उस डैम का पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। आज वो लोग कहाँ गए उसका हिसाब नहीं है, उसका एक आ जाती स्थानीय प्रमाण पत्र, कागज पत्र नहीं बन रहा है, उस सब का लेखा जोखा करना, हिसाब लेना। मेरा काम रहेगा कांके डैम, चांडिल डैम, धुरवा डैम, गतेलसूद डैम, यहाँ जो विस्थापित हुए वो लोग कहाँ हैं इसका हिसाब करना। मेरा काम रहेगा कि आज रांची के अंतर्गत HIC उषा मार्टिन के अलावा कम से कम नहीं हो तो 100-150 छोटा बड़ा इंडस्ट्री फैक्ट्री है जो यहाँ के ज़मीन को प्रोडक्शन के नाम से, विकास के नाम से, जिसका ज़मीन अधिग्रहण किया गया, उसका 72 जीवन के नाम से लिया गया। लेकिन अगर हम HIC की बात करें तो आज HIC प्रोडक्शन को ठप करके धीरे धीरे फैक्ट्री को बंद करके वहाँ प्राइवेट एजेंसी को दिया जा रहा है ज़मीन, जहाँ पे ना नौकरी मिल रहा है ना रोज़गार मिल रहा है। तो ये तमाम मुद्दा को उठाना। अगर हम बात करें खलारी क्षेत्र में, तो खलारी क्षेत्र में जो CCL ज़मीन अधिग्रहण किया था वो ज़मीन CCL के नाम से होना चाहिए, लेकिन वो ज़मीन आखिर बाहर के लोगों के नाम से रसीद कट रहा है। आज हमारा क्षेत्र में जो अवैध तरीके से डबल वोटर कार्ड बना लिए हैं, जिससे हमारे लोगों का जो है कि हक अधिकार पे हनन हो रहा है, इस सब का देखना। इसके अलावा बुढ़मू यहाँ से काफ़ी, बुढ़मू खलारी रांची से 60 किलोमीटर आसपास की दूरी है, लेकिन बुढ़मू और खलारी तक में एक डिग्री कॉलेज नहीं है और प्रत्येक घर का आदमी आकर के यहाँ कॉलेज करना संभव नहीं है। जैसे ही सदन जाएंगे बैठ के सीधा हम कॉलेज बनाने का डेट की मांग करेंगे। इसके अलावा जो भी यहाँ स्कूल है, प्राइवेट स्कूल और हॉस्पिटल हैं, जो यहाँ शिक्षा का और स्वास्थ्य के नाम से बहुत बड़ा माफिया का काम हो रहा है, इंस्टीट्यूट के नाम से भी हो रहा है, यहाँ बेलगाम फीस वसूला जा रहा है। अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें तो एडमिशन, री एडमिशन, तो साल में 4 बार ड्रेस का चेंज करना, सिलेबस का चेंज करना, तरह तरह के नाम से ऐसा तबाही पैसा लूट रहे हैं कि एकदम यहाँ के अभिभावक का बहुत ही मुश्किल दौर हो रहा है। तो इस सब पे लगाम करने के लिए एक स्पष्ट नीति बनाने की बात करेंगे। अगर हॉस्पिटल की बात करें कि तो लूट का आलम यह है कि जीवन का सारा कमाई, कोई अगर 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो सारा पैसा जो है कि घर का ख़त्म हो जा रहा है। इतना तक कि इतना हद बढ़ गया है यहाँ के हॉस्पिटल का कि डेड बॉडी पर भी लोग बिल बना करके घर का खपरा तक बेचवाने पे लोग मजबूर करते हैं। तो सबसे पहले हॉस्पिटल का दीवार में लिखो जाते जाते क्या सुविधा है, किस जांच का क्या दर है, क्या दाम है, सब कुछ तय कराएंगे। स्पष्ट रूप से स्कूल, इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल का जो अवैध लूट है इसको हम लोग रोक लगाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो भोले भाले आदमी जो यहाँ अपना खाना का कटौती करके, बच्चों का पढ़ाई का कटौती करके, कोई सहारा में, कोई पल्स में पैसा रखे हैं और जीवन का सारा पैसा रखा हुआ, जो आने वाला बुढ़ापा में मेरा उस पैसों से अच्छा जीवन बीतेगा सोचा था, लेकिन उस पैसों को यहाँ के कंपनियों ने लेके उड़ के भाग गया। उसका भी हिसाब और खोज के ला के यहाँ के जनता को पैसा दिलाना। बड़ी सवाल, लास्ट सवाल रहेगा, जितने भी JBKCS की तरफ से जो निर्दलीय प्रत्याशी आप लोग खड़े हुए थे, कितना सीटों पे जीत आप लोग का निश्चित हो रहा है? देखिए अभी रिजल्ट आने पे कंफर्म होगा, लेकिन गिरिडीह लोकसभा, हजारीबाग लोकसभा, रांची लोकसभा तो चर्चा में है कि हम लोग जीत रहे हैं और बाकी लोकसभा में कांटे की टक्कर में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम चीज़ों की जानकारी हम हटवार जेल से जब ये बाहर निकले तब भी लेने की कोशिश किए थे, लेकिन अभी जो है पूरी सच्चाई को आप तक रख दिए हैं। और जो चीज़ें निकल के आई हैं कि रांची लोकसभा से JBKCS के निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो ने अपने भी दावे किए और रुझान भी उस तरह से आ रहा था कि ये जो है जीत हासिल हो रहा है। ये पूरी घटनाक्रम जो 4 जून को पता चल जाएगा, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये सारी चीज़ों को रखेंगे। लेकिन JBKCS के जो रुझान देखने को मिल रहा था, हेलमेट छाप के प्रति जो रुझान देखने को मिल रहा था, उससे साफ पता चल रहा था कि यहाँ पे कुछ बदलाव तो होगा। अब देखने लायक बात होगा 4 जून को क्या कुछ नतीजा निकल के आता है। सारी चीज़ों को आप तक रखेंगे, बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।